प्रे कहानी की शुरुआत अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट से होती है, जहां पर हमें डॉक्टर एंड्रू को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ यहां क्रिश्चियन मिशनरी में रहते हैं। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से उनके पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग हैं वो इस एरिया में आ चुके हैं। वो अमेरिकन को पकड़ रहे हैं। उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है, जिसका मतलब कि वो कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड्रू अपनी वाइफ के पास जाता है जो यहाँ बच्चों को पढ़ाती है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। हालांकि उसकी वाइफ यहाँ से नहीं जाना चाहती, वो यहाँ लोगों को पढ़ाना चाहती है। पर एंड्रू कहता है कि यहाँ पर कभी कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद ये यहाँ के लोगों को गुड बाय कर इस जगह से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जल्द ही ये दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, जो कि भीड़ के बीचों बीच होता है, जहाँ पर एक छोटा सा प्लेन होता है। एंड्रू पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास पहले से ही ज्यादा पैसेंजर हैं। एंड्रू उससे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे और उसकी वाइफ को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। पर वो कहता है कि तुम अपना सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते, सामान तुम्हारा बाद में आ जाएगा। एंड्रू उसकी बात मान जाता है, लेकिन अब भी इन्हें यहाँ से टेक ऑफ करने का अप्रूवल नहीं मिला होता। जिसके बाद पायलट यहाँ के अधिकारी को कुछ पैसे देता है और अब इन्हें अप्रूवल मिल जाता है। ये टोटल 7 लोग होते हैं, जिसमें एंड्रू का एक साथी भी है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया है। दरअसल ये सब यहाँ से एक दूसरे एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ से फ्लाइट पकड़कर ये अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। पर जब इनका प्लेन डिजर्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी उसमें बहुत ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाती है, जिससे सब डर जाते हैं। पायलट कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा रोज का काम है। पर अगले पल उसके इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद बड़ी तेजी से वो जमीन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें एक लेडी की मौत हो जाती है। उसका हस्बैंड उसकी मौत से पूरी तरह टूट जाता है। साथ ही एंड्रू की वाइफ का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका पैर एक जगह फंसा होता है। पायलट सबको बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर इसी जगह पर रहते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन उन जानवरों को पता है कि हम यहाँ पर हैं और जैसे ही अंधेरा होगा वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पास ही में एक गांव है, अगर हम उस गांव तक पहुँच जाएं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन एंड्रू यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वाइफ का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वो चल नहीं सकती। लेकिन अब इनके जो साथी हैं उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही रात होगी मौसम थोड़ा ठंडा होगा, जानवर शिकार करने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले उस लेडी की लाश को यहाँ पर दफना देते हैं ताकि जानवर उसे ना खाएं। एंड्रू अपने साथी से कहता है कि एक बार अगर तुम गांव तक पहुंच जाओ तो हमारे लिए मदद जरूर भेजना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद ये चारों लोग डिस्कशन करते हैं कि इन्हें किस तरफ जाना है। दरअसल गांव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर होता है। एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, गांव उसी तरफ है। पर पायलट कहता है कि साउथ ईस्ट नहीं, वो साउथ वेस्ट की तरफ है और मेरे पास गन है। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ आए। सबको उसके साथ जाना पड़ता है और अब इस खतरनाक डिजर्ट में ये सभी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। पर कई घंटों तक चलने के बाद भी दूर दूर तक इन्हें वो गांव नहीं दिखता। ये सब बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, गर्मी के कारण बहुत प्यासे भी होते हैं। पायलट के पास थोड़ा सा पानी होता है, ये सब मिलकर उस पानी को पीते हैं। इनके सामने एक चट्टान होती है। पायलट का मानना था कि चट्टान के दूसरी तरफ इन्हें गाँव जरूर दिखेगा। किसी तरह से ये चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वहां से देखते हैं कि गांव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इनके सामने एक विशाल रेगिस्तान है, जिस तरफ जाने का मतलब है मौत। अब वो आदमी जिसने कहा था कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वो पायलट से उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि मैंने पहले तुम सबको समझाया था कि हम जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो गलत है, हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए था और अब हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वही एक सुरक्षित जगह है। वहां पहुंचने के बाद हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे ताकि हम जल्दी गांव तक पहुंच सके। लेकिन वो आदमी जिसने गन छीनी होती है वो अकेले ही अपने सफर पर अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये सभी प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा थके होते हैं, लेकिन किसी तरह जल्दी से प्लेन तक पहुंच जाते हैं। पर ना तो वहां पर एंड्रू होता है और ना ही उसकी वाइफ। चारों तरफ खून होता है, साथ ही प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान होते हैं। ये समझ जाते हैं कि शेर ने उनके ऊपर अटैक किया
किया और दोनों को मार दिया। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और तभी वहाँ पर एंड्रू आता है जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुम एक लालची इंसान हो। तुमने पैसों के लालच में प्लेन को ओवरलोड किया, उसमें अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ जख्मी हो गई। शेर ने उसके ऊपर हमला किया और उसे मार दिया। वो पायलट को मारना चाहता है लेकिन तभी एक आदमी फ्लेयर गन चलाता है और एंड्रू को वहां से दूर हटने के लिए कहता है। और अब इन्हें पता चलता है कि पायलट ने सच में अपने प्लेन में बहुत हैवी हॉर्न रखे थे, यानी जानवरों के सींग, जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है। दरअसल वो जानवरों की सींग की उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। और अब एंड्रू जो अपनी वाइफ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है, वो उसके शरीर के बचे हुए हिस्सों को दफना देता है। साथ ही वो एक आदमी से कहता है कि मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, शायद मैं अपनी वाइफ को बचा सकता। वो कहता है कि शेर के खिलाफ तुम कभी कोई कोशिश नहीं कर सकते, तुम्हें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। ये सभी यहाँ पर फंसे होते हैं। जल्द ही सूरज ढलना शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के साथ साथ जानवर अब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इन्हें शेर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं क्योंकि पायलट का जो केबिन है वो अब भी ठीक है, लेकिन 3 लोग से ज्यादा उसके अंदर नहीं आ सकते और ये टोटल 4 लोग हैं। ये तय करते हैं कि टॉस में जो हारेगा उसे रात भर प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा, आग जलाकर वहीं पर बैठे रहना। जब तक तुम जागते रहोगे तब तक आग जलती रहेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। एंड्रू, पायलट और एक आदमी यानी कि वो तीनों पायलट के उस केबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। पायलट बाहर आता है और देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है, जिसके बाद वो उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना क्योंकि अगर आग बुझ गई तो शेर या कोई दूसरा जानवर आकर तुम्हें मार देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं, वो हमारे आसपास ही हैं। वो लड़का जाग जाता है। वो आग की फ्लेम्स को दोबारा बढ़ा देता है। पायलट वापस अपने केबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें इनके साथी को दिखाया जाता है जो अकेला ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास गन थी लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। उसे शेरों की आवाज आ रही होती है। हालांकि वो अंधेरे में कई बार गोलियां भी चलाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज एंड्रू, उसका वो साथी जो इन्हें दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया था, और पायलट भी सुनते हैं। जो तीनों पायलट के केबिन के अंदर हैं, वो समझ जाते हैं कि शेरों ने उनके साथी को मार दिया है। वहीं बाहर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सो जाता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है। और अब इस डिजर्ट के जो बीस्ट हैं यानी कि शेर, इनके प्लेन के चारों तरफ आकर गुर्राना शुरू कर देते हैं। एंड्रू बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है, इसीलिए वो प्लेन के यानी केबिन के दरवाजे को खोल देता है, जिस वजह से एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। ये बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि केबिन के अंदर एक सांप भी है जो एंड्रू के साथी को काट लेता है। एंड्रू का साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। एंड्रू एक डॉक्टर होता है। वो उसके पैर को बांधकर उस जगह पर कट लगाता है जहाँ पर सांप ने काटा था, जिससे उसका जहर निकल जाता है। किसी तरह से पूरी रात ये उस केबिन के अंदर बिताते हैं। एंड्रू पूरी तरह से टूट चुका था और थक चुका था। उसने अपनी वाइफ को खो दिया। उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, इसीलिए अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। पायलट कहता है कि हमें यहाँ से गांव की तरफ जाना होगा, हमें अब सही दिशा का पता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। जो रात को बाहर इनका साथी था, शेरों ने उसे भी मार दिया है और अब ये 3 लोग बचे हुए हैं और रात होने पर एक बार फिर से शेर इनका शिकार करने के लिए आएंगे। एंड्रू कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रू का साथी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। एंड्रू के साथी का पैर जख्मी होता है, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर तभी ये देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिसे देखकर ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और जल्द ही वो गाड़ी इन तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं जिनसे बचकर एंड्रू, उसकी वाइफ और बाकी जो अमेरिकन और क्रिश्चियन लोग हैं वो अफ्रीका को छोड़कर जा रहे हैं। वो एंड्रू को पहचान लेते हैं, इसलिए वो गन से उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिस पर एंड्रू का साथी कहता है कि उसे मत मारो, वो एक अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं कि क्या तुम इसके नौकर हो? वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ क्योंकि ये हम जैसे लोगों की मदद करता
कहता है ये एक डॉक्टर है और अब ये प्लेन को चेक करते हैं जिसमें इन्हें बहुत सारे जानवरों के सींग मिलते हैं, जिसे देखकर ये और भी गुस्से में आ जाते हैं और अब वो एंड्रू के सर पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे देश में आकर हमारे देश को लूटते हो, यहाँ से चोरी करके सामान को अपने देश में ले जाते हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर तभी पायलट कहता है कि ये सींग उसके नहीं बल्कि मेरे हैं, ये काम मैं करता हूँ। पर इससे पहले कि वो पायलट को मारते, यहाँ पर एंड्रू का साथी जो खुद एक अफ्रीकन है वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो उन्हें समझा रहा होता है जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो उसी को मार देते हैं। यहाँ पर अब एंड्रू और पायलट बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं। इनमें से एक कहता है कि मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि इस सारे सामान को अपने साथ ले जा सकूं, तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब एंड्रू को और पायलट को वहीं जमीन पर बैठा दिया जाता है और ये दोनों मिलिटेंट ग्रुप के लोग उन पर गन तान कर उनके सामने बैठे होते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं जिस वजह से उन दोनों को नींद आ जाती है और अब पायलट समझ जाता है कि उसके पास एक आखिरी मौका है, वो अपनी जान बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना होगा। वो एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसका साथी उठ जाता है। इससे पहले कि वो पायलट को गोली मारता, एंड्रू उसकी गन पकड़ लेता है, जिस वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती। इन दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में गोली उस मिलिटेंट ग्रुप के आदमी को लग जाती है, उसकी मौत हो जाती है। एंड्रू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। एंड्रू और भी टूट जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। पायलट उसे समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एंड्रू का पैर भी अब जख्मी है, लेकिन किसी तरह से पायलट उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने साथ यहाँ से आगे बढ़ाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए एक जगह गिर जाता है और पायलट से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पायलट कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, देखो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर मदद लेने के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब वो एंड्रू को सहारा देकर उस चट्टान तक ले जाता है और जब वो उसे ऊपर चढ़ा रहा होता है तभी वो नीचे गिर जाता है। पायलट हार नहीं मानता, वो एक बार फिर से एंड्रू को सहारा देता है और चट्टान के ऊपर ले आता है, जहाँ से वो देखता है कि गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दरअसल अगर पहले ये इस दिशा की तरफ आए होते तो सबके सब बच जाते, लेकिन ये गलत दिशा की तरफ गए थे और अब वो शेर जो इनका शिकार करना चाहते हैं वो इनके आसपास ही होते हैं। दरअसल वो इनकी खून की गंध को सूंघ सकते हैं, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पा रहे होते। पायलट को पता है कि जब तक वो अपने शिकार को मार नहीं देते वो इस जगह से नहीं जाएंगे। वो तय करता है कि वो अपना बलिदान देकर एंड्रू की जान बचाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। साथ ही आज एंड्रू उसी की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। वो एंड्रू के खून को अपने शरीर पर लगा लेता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उस तरफ जाऊंगा, तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर शेर होते हैं। शेर उसे मार देते हैं और अब एंड्रू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थके होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर हाइनास आ जाते हैं जो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड्रू पूरी हिम्मत से उठता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो उससे नहीं डरते बल्कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी इनके बीच में आसमान से एक बिजली गिरती है, जिससे डरकर हाइनास वहां से भाग जाते हैं। एंड्रू वहीं पर गिर जाता है और अगले पल बारिश होने लगती है। एंड्रू को ऐसा लगता है जैसे उसकी वाइफ उसे लेने के लिए यहाँ पर आई है। वो अपनी वाइफ के विजन देख रहा होता है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो यहाँ पर गांव के 2 लोग आते हैं और एंड्रू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि एंड्रू की जान बच गई, जबकि बाकी जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।